नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये भारत में लॉकडाउन बढ़ाया गया है 31 मई तक। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले 31 मई तक लॉकडाउन किन राज्यों ने बढ़ाया था? ये बढ़ाया था मिजोरम और पंजाब राज्य ने। और बात कर लेते हैं जनता कर्फ्यू की। तो जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च को। उसके बाद में फर्स्ट चरण का जो लॉकडाउन हुआ है ये 25 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, जो चला 21 दिनों तक। सेकंड चरण का लॉकडाउन हुआ है 15 अप्रैल से 3 मई तक, जो रहा 19 दिनों तक। तीसरे चरण में लॉकडाउन हुआ है वो हुआ था 4 मई से 17 मई तक, यानी आज के दिन तक रहा, जो रहा 14 दिनों तक। और चौथे चरण का लॉकडाउन जो कल से लागू होगा 18 मई से, यानी 18 मई से 31 मई तक, जो रहेगा 14 दिनों तक। अभी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है? तो ये ऐसा कौन सा राज्य है? सिक्किम। यानी भारत का एक ऐसा राज्य है सिक्किम जहां पे एक भी कोरोना का व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। इसी के साथ में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो ये मनाया है सिक्किम राज्य ने। अगर बात कर ली जाए सिक्किम राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को, यानी 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 16 मई को सिक्किम क्या करता है? अपना राज्य दिवस मनाता है। तो बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है, जो प्रतिवर्ष 16 मई को मनाता है। 16 मई 1975 को जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। यहाँ के कुछ फेमस दर्रे हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेप्ला दर्रा, इस तरीके से लिखते हैं। ये नाथुला दर्रा और जेलेप्ला दर्रा, ये दो फेमस दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये जो कंप्यूटर की इमरजेंसी रिस्पांस टीम है CERT-IN ने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? इसने किस वायरस को लेकर, जो टीम है CERT यानी इमरजेंसी रिस्पांस टीम -IN, इसने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? इवेन बॉट, यानी इवेन बॉट एक वायरस है, इसको लेकर चेतावनी जारी की है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN ने बैंकिंग वायरस, यानी जो बैंकिंग वायरस है इवेन बॉट, ये कौन सा वायरस है? बैंकिंग वायरस। अगर पूछा जाए इवेन बॉट कौन सा वायरस है, तो ये टिक लगाएंगे बैंकिंग वायरस पर। इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के अनुसार मोबाइल मैलवेयर ये होता है जो अनैच्छिक, यानी जो वायरस होते हैं, इवेंट बॉट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि लोगों के बैंक से जुड़ी जानकारियों की चोरी करता है। यानी जो ये वायरस है ये लोगों के बैंकों की जो जानकारी होती मोबाइल्स के थ्रू, उसको चोरी करता है। इवेंट बॉट ट्रोजन एक वायरस या मैलवेयर है जो कि उपयोगकर्ता यूजर्स के बिना अनुमति के उनके मोबाइल से जानकारियां चुराता है। अब बात करते हैं कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो ये था सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर भारत का पहला था परम 1000, और हिंदी में कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। अगर बात की जाए 2018 में सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा बनाया गया, तो वो उसका नाम है प्रत्यूष। जनक है कंप्यूटर के चार्ल्स बैबेज, और कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1994
5 से। और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? एक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, हमने दो क्वेश्चन एक में ही ऐड कर दिए, और दूसरा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस। तो पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। प्रतिवर्ष 16 मई को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस? ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 1960 में लेजर के पहले सफल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। यानी 1960 में लेजर का पहला सफल ऑपरेशन हुआ था, उसको चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। यह दिन कला, संस्कृत, विज्ञान, सतत विकास और शिक्षा में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड हैं ऑड्रे एजोले। यूनेस्को के हेड कौन है? ऑड्रे एजोले। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। भारत 1946 में इसका सदस्य देश बना। यानी यूनेस्को का सदस्य देश भारत कब बना? 1946 में। ये थे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के कुछ पॉइंट। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस, जो मनाया जाता है 16 मई को। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2017 से ये मनाना शुरू किया गया है। 2017 से वैश्विक स्तर पर शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात कर ली जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। महासचिव इसके प्रेजेंट टाइम के हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय यूनाइटेड नेशन का स्थित है न्यूयॉर्क में। सदस्य देशों की संख्या इसमें 193। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर कोरोना वैक्सीन का सफल टेस्ट किया है? तो ये हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का सफल टेस्ट किया है? ये किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, ये इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड देश आता है ब्रिटेन के अंतर्गत। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। करेंसी यहाँ पर चलती है पाउंड स्टर्लिंग। संसद को बोला जाता है पार्लियामेंट। और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये प्रतिनिधित्व किया है भारत का पीयूष गोयल ने। और ये G20 की जो मीटिंग हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसका संबोधन किसने किया था? ये किया सऊदी अरबिया ने। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब, यानी इसका जो G20 समूह का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया है। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने कोविड-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौती पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासीय शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की है। यानी G20 की मेजबानी किसने की है? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रहेगी? यानी क्या रहने का अनुमान लगाया
गया है। तो ये विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया 1.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान 3.2% कम होने का अनुमान है। यानी कितना कम होने का अनुमान लगाया गया? 3.2%। और विकास दर रहेगी कितनी? 1.2%। यह भी अनुमान है भारत राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2020 तक 1.2% की विकास दर से बढ़ेगा, लेकिन 2021 में इसकी विकास दर क्या होगी? यानी 2021 में इसकी विकास दर 5.5% तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने टीचर और छात्रों की केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों में से ट्रेनिंग कोर्स की डिग्री को मान्य कर दिया है? तो ये मान्य किया 30,000। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के हेड कौन है? इस समय प्रेजेंट टाइम के हेड कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों से 12 घंटे काम लेने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है? तो ये किस राज्य सरकार ने निरस्त किया है? तो ये निरस्त किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रवासी राहत मित्र ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश ने ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्ते समाप्त कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग को पता है लखनऊ है। जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। कल का क्वेश्चन था पहला, हाल ही में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु के तंजावुर नेत्र वर्क्स को। सेकंड क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त की गई हैं? तो ये महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं वी विद्यावती। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? थर्ड क्वेश्चन था अजय देवगन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये देश बन गया स्लोवेनिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? तो इसमें बैठक में कौन सी बैठक में हिस्सा लिया है? राष्ट्रमंडल। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है विश्व बैंक ने $1 बिलियन की। एट्थ क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने मैटर स्मृष्टि योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में उद्धव ठाकरे निर्विरोध किस विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं? तो ये निर्विरोध चुने गए हैं महाराष्ट्र विधान परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने झारखंड के साथ में भागीदारी की है? तो ये भागीदारी झारखंड के साथ में की दूरदर्शन ने। क्वेश्चन नंबर 11 में था, हाल ही में स्काई ट्रैक्स यानी स्काई ट्रैक्स के द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है चांगी हवाई अड्डा। इससे कुछ 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है कोम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है बेंगलुरु हवाई अड्डा। लास्ट क्वेश्चन था 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण और कल के प्रश्नों का रिवीजन। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरीके से प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। यूट्यूब पे जाके आप जैसे ही टारगेट क्लासेस विद हरीश सर को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आएगा, उस पर जाके आप सारी वीडियोज वहां से देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में सुपर टेट यानी एस्टेट, KVS PRT, DSSB PRT, यूपी लेखपाल, CTET, यूपी टेट और फिजिकल एजुकेशन TGT PGT की क्लासेस चल रही हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो सभी लोग वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। और कल से मैथ्स की क्लास आप लोग के लिए शुरू की जाएगी।
अभी तो फिलहाल ऐसे ही शुरू की जाएगी, बाद में ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।